अरे अनुज तो हम लोगन का बाबा कहा था। आपको विश्वास हो रहा है कि जिस अनुज को मैं देखा करता था, जो अनुज मुझे कहता था ये चाचा बैठ जाइए, वो इस तरह का डकैती में इन्वॉल्व हो सकता कभी है? नहीं सोच पैदा रही है। हम तो जब ये बात सुना तो हमार तो तुमसे बताई तो शरीर हिल गई कि हाँ ये अनुज इतना बड़ा काम कि 1 लाख रुपया का इनाम। नहीं, पुलिस तो उनके घर पे भी थी, आगे हनुमान के घर के लगे पुलिस रही, रास्ते में चोट फुट रही है, या यहाँ स्कूल एक पड़ता है, ये स्कूल के पास पुलिस रही है। मंगेश के बाद अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर हो गया है। मैं हूं इस समय अमेठी जिले के जनापुर ग्राम सभा में, जो अनुज प्रताप सिंह का गांव है, और मैं गांव के पड़ोस में यानी कि गांव में हूं और गांव के लोगों से ये जानने की कोशिश करूंगा कि अनुज प्रताप सिंह किस तरह का लड़का था, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड था, क्या वो अपराधी था जिस तरह से उसे 1 लाख रुपए का इनामी घोषित किया गया, क्या उसका इस तरह का ट्रैक रहा है पिछले कुछ सालों में। चलिए गांव के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अनुज प्रताप सिंह के मैं गांव में हूं और ये चाचा जी हैं और काफ़ी करीबी हैं। जानते हैं आप चाचा उनको? हाँ, खूब जानी थी, अच्छी तरह जानी थी। बचपन से ही जानते हैं? हाँ, 3 पीढ़ी से जानी थी उनका। उनके घर पे आना जाना रहता? हाँ, वो कोटेदार हैं, हम लोग उन्हीं के यहाँ राशन लेने जाते हैं। कैसे इंसान थे? अरे बहुत अच्छे इंसान थे, कभी किसी से कोई बात नहीं किया करते थे। कौन कौन है उनके परिवार में? अनुज प्रताप सिंह के परिवार में कौन कौन? अरे उनके पापा हैं बबलू सिंह हैं, उनका एक चाचा है सोनू, और एक बहन है उनके, और उनकी माँ ख़त्म हो गई है अनुज प्रताप सिंह की। अनुज प्रताप सिंह पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या जानते हैं? पढ़ाई लिखाई से भाई सुना करते रहे कि रायबरेली में पढ़ा थी, अब आगे हम नहीं जानते कहाँ पढ़ते रहे कहाँ नहीं पढ़ते रहे। अनुज प्रताप सिंह जब आप घर पे जाते थे तो मुलाकात कभी होती थी तो क्या बातें होती थी? बात कुछ नहीं, जैसे भीड़ लगी है, खड़े हैं तो कुर्सी लाते थे, कहते थे बाबा इस पे बैठ जाइए, अभी मिलता है राशन, थोड़ा भीड़ है ख़त्म हो जाए। हम लोग बैठे रहते थे, बात कहाँ पे आके वो पानी लाई। जब आपने सुना कि अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हो गया, कैसा लगा? भाई हमको तो बहुत खला, इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी बच्चे को यह सब नहीं जानते हैं कि इतना बड़ा काम हो जाए, 1 लाख का इनाम हो जाए, मारी दीन जाए, ये लिए कि कोई ऐसा था नहीं उनके घर का। कुछ खानदानी असर हुआ था, लेकिन जब कोई था नहीं, ना बाप था ना बाबा था, तो यह कहाँ से निकल जाए। लेकिन अब कहूँ से संगत का बन गए, उसको तो करे वाला जान सकता। 1 लाख रुपए का इनामी घोषित किया गया था, अब 1 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर होता है जो बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, जो बहुत खूंखार होता है, उन्हीं को 1 लाख रुपए का जो है इनामी घोषित किया जाता है। कुछ नहीं था, अभी बिल्कुल नया बच्चा था, बहन शादी ब्याह तक नहीं निभा रहा। कितने साल की उम्र रही होगी? अरे अब शादी होगा रहा है लमसम 18-20 साल तो जरूर रही हुई। बॉडी आ गई है घर पे? तगड़ाई बॉडी कह रहे हैं आ गई है घर पे? हाँ हाँ हाँ, लाश आ गई। गए थे, शाम को गए थे। शाम को जब गए थे तो कैसा माहौल था वहाँ? माहौल बहुत भैया, पुलिस वाले बहुत रहे हैं। हम तो स्कूल है रास्ते में, जाने समय हमें तो कुछ डर लाग, एक हमार जो कहे कि वापस चले चलो, लेकिन हम कहा नहीं जाएंगे घर तक। जब अच्छा संपर्क रहा, आना जाना रहा, कहा जाबे। पुलिस की पूरी छावनी लगी? हाँ, गए, देखा सुना, यहाँ मूड में गोली लगी थी, यहाँ लोग बतलाते थे कि पैर में गोली लगी थी, दवाई करावे जा रहे हैं, तो रास्ते में ख़त्म। अब देखे थे खोल के, आप वहाँ पे गए थे तो खुला हुआ बॉडी देखे थे क्या? ऐसे लटाए रहे हैं, हम सामने से ऐसे खड़े रहे हैं, लोग बतलाते हैं, मतलब चादर से मुँह दे रहे हैं, लेकिन लोग बतलाते थे कि पैर गोली मूड में लगी है। अच्छा, लोग बताए, आपने देखा नहीं? हाँ, बॉडी नहीं देखी थी? नहीं। पुलिस कहाँ से, काफ़ी दूर से थी कि या सिर्फ उनके घर के आसपास ही थी? नहीं, पुलिस तो उनके घर पे भी थी, आगे हनुमान के घर के लगे पुलिस रही, रास्ते में चोट फुट रही है, या यहाँ स्कूल एक पड़ता है, ये स्कूल के पास पुलिस रही है। लेकिन 10-10 बजे के लमसम जब हम उधर से वापस भई हैं तो पुलिस कम हो गई। जितने आदमी थे उससे कहीं ज़्यादा पुलिस आई थी क्या? नहीं, गांव के ज़्यादा कहाँ पुलिस आए, लेकिन रही है मजे के पुलिस। पीएससी भी आई थी? हाँ, पीएससी थी। जब आप अनुज को देखा करते थे, आज
उनका इनकाउंटर हो गया। भरोसा था कि अनुज कभी आगे चल के इतना बड़ा कुख्यात डकैत हो जाएगा और उसको इनकाउंटर हो जाएगा। उसको देखने, उसका स्वभाव देखने के बाद ऐसा लगा, अब क्या भैया विश्वास आपको हो रहा है कि यही क्या तो हैरत वही की अनुज है? बात यह है। आपको विश्वास हो रहा है कि जिस अनुज को मैं देखा करता था, जो अनुज मुझे कहता था ये चाचा बैठ जाइए, वो इस तरह का डकैती में इन्वॉल्व हो सकता कभी है? नहीं सोच पैदा रही है। हम तो जब ये बात सुना तो हमार तो तुमसे बताई तो शरीर हिल गए कि हाँ ये अनुज इतना बड़ा काम कि 1 लाख रुपया का इनाम। हमें तो हैरत हो गए वही थी। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि अनुज के पिताजी को भी पुलिस उठा ले गई थी। हाँ, सुने थे आप जब उठा ले गई थी तो? उठा ले गए रे। राशन रुका रहा है जब वो आए हैं तो हम लोग जब राशन का गईन है, हम खुद गईन है, झूठ नहीं ना बोल रहा, खुद गईन। तो कहें कि ऐसा है, अरे अनुज तो हम लोगन का बाबा कहा था। कहें वही बबलू बाबू कहें कि चाचा अब आज हम आई नहीं छूट के, कल से राशन मिले, कल आना। कुछ लोग ये भी बताए कि 1 महीने का राशन भी गायब हो गया, अंगूठा नहीं लग पाया। ये सही बात है? हमने जब वहाँ पे गांव में गए थे अब हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि कुछ लोग बोले कि वो अनुज के पिताजी जो है जेल में चले गए थे तो वो कोई अंगूठा ही नहीं लग पाया। यहाँ ही गलत बात है। हम लोगन का राशन मिला है, हम लोग राशन लाइन है। फिर 1 दिन के बाद चीनी मिली है, चीनी लाइन है। मतलब छूट के आए तो राशन बटा। हाँ, राशन बटा है और चीनी राशन जैसे आज लाइन है तो कहें कि चचा कल नहीं आना, अब जो छूट आए उनका राशन देवे, परसों अपनी चीनी भी ले जाना। परसों गई ने चीनी भी लाइन है। जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है लोगों को, इस जो लूट कांड है, काफ़ी लोगों को इसमें इनकाउंटर किया गया। अगर देखें तो मंगेश यादव को भी जान से मार दिया गया, इधर अनुज प्रताप सिंह को भी जान से मार दिया गया और 3 लोगों को पैरों में गोली मारी गई। और सरकार कह रही है कि जो भी गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ये तो सही है। जो गलत करे वो हकीकत न बख्शा जाए, लेकिन सही गलत हुए तो जो गलत करे उसे बख्शा नहीं। ये लड़का को एक बार मौका देना था, या एक बार हमका जनात है कि गवाह हुए नहीं भाई, एक आध दिन और कहूँ गवाह रहा हुए, हम सुना नहीं ना अपने कान से। मतलब मौका देना चाहिए। हाँ, एक बार इसको मौका देना था, हो सकता है कि सुधर जाता। इतने बड़े काम में बाप महतारी कुछ बोझ तो डाल ही देते, शादी ब्याह कर देते, औरत आ जाते, दबाव पर जाते तो का उसके कुछ कम नहीं रहा खाए कमाए का। हाँ, खाए कमाए का उसके कम नहीं रहा। अच्छा, घर भी उनका काफ़ी अच्छा है। हाँ, घर भी परिवार में कमाई धमाई का भी अच्छा खासा बढ़िया काम है, सोर्स है। और घर के हिसाब से आदमी ठीक रहे थे, ज़्यादा किसी से रुआब वुआब से मिलत नहीं रहे। साधारण व्यक्ति। हाँ, साधारण व्यक्ति। हम लोगन से तो भाई हमेशा अच्छी तरह से मिलते थे। कभी कोटेदारों को ऊपर भी बड़ा आरोप लगता है कि जब राशन लेने जाते हैं बिहेव अच्छा नहीं करते, तो इनके पिताजी का कैसा सब व्यवहार रहा लोगों के साथ जो राशन लेने जाते थे? राशन सबको देते थे, झूठ के चाहे ये बताओ। हाँ, एक बात पर कहा हुई है, किलो 2 किलो जो कम देते हैं वही पर चाहे जो कहो, लेकिन राशन सबको देता है। हाँ, 2 दिन राशन बटा था। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लोग बता रहे थे, सही बात है? हाँ, अनुज प्रताप सिंह के माँ नहीं ना, खत्म हो गई हैं। अरे हो गया होगा 2-3 साल, 3 साल होगा हुए 4। उनके पिताजी एक आरोप लगा रहे थे कि अखिलेश जी को कह रहे थे कि अखिलेश जी ने मंगेश के मरने के बाद कहा था कि ठाकुरों का इनकाउंटर नहीं हुआ और सिर्फ यादवों का इनकाउंटर, जाति देखकर इनकाउंटर होता है रहा है। तो उनके पिताजी ने कहा कि अब अखिलेश को सांत्वना मिल गई होगी कि अब हमारा बेटा भी मार दिया गया। तो क्या कहना? अरे बदनाम ना करे कहूँ का कहूँ, अखिलेश बेचारे क्या करें मैं बताओ। मारे वाला कहूँ है, चिल्लाए वाले हम हन, गलत कही था। बदनाम चाहे ये जैसा करे, लेकिन हथियार तो हरे हाथे में है। हम बाहर चिल्लाई थे, मारेगा तुमका है, तो हम चिल्लाते तो हन नहीं। जौन उनके नसीब में रहा तो उनका हुआ। इनकाउंटर आपको क्या लगता है, सही हुआ कि गलत हो गया? अब इस बच्चे के साथ तो गलत हुआ। पूरे क्षेत्र में कैसा माहौल है उस बच्चों को लेकर? कोई बच्चा कह नहीं सकत, क्यों नहीं कह सकत कि अनुज प्रताप सिंह ये दिन आगे रहा है। कोई उनका मैटर इधर कभी मार झगड़ा किसी से, कुछ किसी से कोई बात ही नहीं भाई। किसी की कुछ छिनैती वगैरह? ना छिनैती आसपास में कोई छोटा मोटा जैसे नहीं, हम मौजा के रहे वाले हैं, हमेशा देखे वाले हैं। अगर मौजा में किसी से गांव गवई में होती तो लोग बता दें। कांड करन नहीं रहा तो क्या बता दिया? क्या कह रहे हैं आप? अरे यहाँ कोई कांड करन नहीं रहा तो क्या बता दिया जाए कि यहाँ कांड किया है। अब बाहर कुछ करे नहीं हुए,
वैसे हमसे नहीं ना, मगर यहाँ तो नहीं करें। अगर करते तो हम हाला उनका जानी तो नहीं, उनके बाप का जानी थे। वो आपको जानते हैं? अरे उनके कहते कोटेदार का जानी थे, और कोटेदार में कोनो बात खास नहीं रही। बढ़िया आदमी रहे हैं, लेकिन लड़के वड़के का नहीं देखे रहे, और नहीं तो इतने देर राहत रहे हैं। और यहाँ तो भाई कोनो कांड नहीं भवा भैया, अब अंते कई नहीं हुए तो कोनो हम वह का नहीं बता सके। क्या कह रहे थे चाचा, फंसा दिया गया? अब हाँ, फंसा दिया गया कहीं ले जा के, अब साथ में रह के अब तो नामाइन गवा। अच्छा, उनकी बहन कह रही थी कि मेरा भाई को इसके पहले ही कह रही थी कि एसटीएफ उठा ले गई थी, और फिर इनकाउंटर, जब उठा ले गई तो फिर इनकाउंटर कैसे होता है, मुठभेड़ कैसे होता है? अब भाई हम पढ़े लिखे हैं नहीं ना, पता नहीं है। अब हम इस पेटे नहीं जानित का हुआ है। लेकिन गलत हुआ। हाँ, ये गलत हुआ। ऐसा एक नहीं बार होना मौका चाहिए। देना था। बच्चा था हमारे, जो कहा था कि उस रात हम लोग भी कहते उस जिंदा होता तो कि बेटा तुमको क्या कमी है, न खाए का कमी है, न पहरे का कमी है, न कमाए का कमी है, ये सब धंधा बंद कर दो। जैसे बाप महतारी का इज्जत से बीती वैसे आप भी बताओ। आप भी बहुत दुखी हैं। हाँ, दुख है हमको। बच्चा ठीक था, हमसे संपर्क था, हम मिलता था, जाते थे तो बड़े प्रेम से मिलता था। बताता नहीं रहा है, और क्या हम मुसलमान हैं, वो ठाकुर हैं। अब मैं क्या बताएं, हम उनसे कोई धर्म प्रेम और मोहब्बत में मुसलमान और ठाकुर का कोई ये लेना देना नहीं होता है। सब इंसान इंसान होता है। ये ले कि कहीं उस तरह की बात होती तो कभी न कभी तो सामने आ ही जात है, ऐसा नहीं कोई होता ऐसा है। नहीं पता हाँ। चला, नहीं लगा कभी आपको ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि अनुज इतना बड़ा कुख्यात अपराधी नहीं। था? कभी सोच में नहीं रही बात, लेकिन अब हो गया भाई तो ठीक है। और उनके पिताजी से कल मुलाकात हुई थी, वहाँ पे देखे थे आप? हाँ, लेकिन अब तमाम आदमी के बीच में क्या करें। थे वहाँ पे, देखे थे आप? उनकी परिवार में काफ़ी लोग, मैं भी गया था, देखा काफ़ी लोग रो रहे थे, काफ़ी बिलख रहे थे, और बड़ा संवेदना है देख रहा था, लोग बड़े उदास दिख रहे थे। उदास के कारण बन गया भैया, इतना बड़ा कोई काम वैसे नहीं था, लेकिन अब कहाँ से कैसा हो गया कि मार दीन गवा। हमें तो यही हैरत दिखा दी कि कितने बजे सुबह पता चल गया था आपको? हम तो जाना है भैया 10-11 बजे, ईमानदारी के बाद। कैसे पता चला, कोई बताया मोबाइल वगैरह में? मोबाइल में देखत रहा है नहीं, तो हम तो मोबाइल चला ही नहीं पाए। न में लगे मोबाइल है, तो वही में हमहूँ देखे लागे, तो वही में नाव लिए लागे। जब नाव लिए लागे तो हम कहाँ हैं यार, यह कसत होएगा, हमका तबे हैरत हो गए। हमें विश्वास मगर परत नहीं रहा, ईमानदारी की बात बताई थी। विश्वास तो जब यह पड़ा है, लोग बाग या बताएं कि नहीं पोस्टमास्टम का लाश गए है, बबलू बाबू हरे गए लावे, तो हम कहा फिर सही आए। चलिए दोस्तों, यहाँ गांव के ये लोग थे। अब इनका मानना है कि अनुज प्रताप सिंह बड़ा ही सुशील और बड़ा सज्जन लड़का था। आस पड़ोस में उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, आस पड़ोस या ज़िले में कोई उसका कोई भी एफआईआर, कोई शिकायत नहीं था, और भरोसा भी नहीं। चाचा अब कह रहे हैं कि हमको तो भरोसा ही नहीं हुआ जब मैंने सुना कि अनुज का इनकाउंटर हो गया। मैं भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा हो सकता है। ये कह रहे हैं कि मुझे तो लग रहा था कि ये गलत है, लेकिन जब अपनी आंखों से देखे तो आपको भरोसा होगा। हाँ, भरोसा हो गया भैया, तब इनको भरोसा होता है। और ये इनकाउंटर जिस तरह से चल रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर भी, एसटीएफ के ऊपर भी, परिवार से लेकर लोग भी इस पर बड़ा शक कर रहे हैं कि आखिर ये जो जिस तरह से धड़ाधड़ इनकाउंटर चल रहा है इस रॉबरी केस में, आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।